एक है ना, उपासना विवेक करके ये अध्याय का नाम है। तो मानव जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। ये लिखा है, उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है। उपासना पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है। यही संस्कृति, यही संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। उपासना पूर्वक ही संस्कार एवं स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। भैया हेलो। हाँ जी, इसमें अध्ययन लिखा, यही अध्ययन संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। ये अध्ययन इधर क्यों आया? बुक में ऐसा है। हाँ मतलब पुरानी बुक में नहीं लिखा था, लेकिन इसमें भी आगे जाके ऐसा समझाया गया है इसमें कि उपासना एक प्रकार से अध्ययन ही है ना। हाँ तो इसलिए उसमें नई किताब में ऐसा लिख दिया है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है भैया। लेकिन लेकिन अध्ययन के साथ और भी कुछ है उपासना, है ना, केवल अध्ययन नहीं है। हाँ ठीक। तो यही संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। उसमें क्या लिखा है आपके इसमें? बस वही लिखा है, यही अध्ययन संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। अच्छा, मतलब यही अध्ययन, अध्ययन मतलब उपासना है ना, यही उपासना संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। अच्छा, इसमें ये लिखा है, यही अध्ययन संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। तो अध्ययन के बाद कामा लगेगा, है ना। अच्छा अध्ययन ठीक है। भी है, संस्कार और स्वभाव का परिवर्तन भी है। अच्छा, ये यही अध्ययन है, संस्कार है एवं स्वभाव परिवर्तन। हम्म, ठीक है, तीनों आएंगे। ठीक है। ठीक है भैया। तो बल्कि ये पुराना वाला ज्यादा ठीक लगता है मुझे। उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन है, और ये जो परिमार्जन और परिवर्तन है, इसी का नाम संस्कार और स्वभाव परिवर्तन भी है ना। ठीक फिर है। उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है। इसमें लिखा हुआ है, उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना सहज अवधारणा है, ऐसा लिखा हुआ है। पुरानी किताब में लिखा था उपासना की अवधारणा है। अर्थ दोनों का एक ही है। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो सहवास पाना है, यानी उपासना करना है, इसके लिए परिश्रम है और अभ्यास है। और परिश्रम के आगे ब्रैकेट में लिखा है परिमार्जित श्रम है। परिश्रम के लिए लिखा है परिमार्जित श्रम है। और अभ्यास का मतलब होता है प्रयोग, व्यवहार और चिंतन के रूप में अभ्यास है। ठीक है। अभ्यास एवं परिश्रम से ही, ठीक है भैया। अभ्यास और परिश्रम से क्या होता है, तो स्थूल सूक्ष्म और कारण की सत्यवत्ता स्पष्ट होती है। तो स्थूल को ही हम लोग भौतिक कह रहे हैं, और जब हम भौतिक कह रहे हैं तो उसका मतलब है शरीर, हृदय, प्राण समूह के रूप में शरीर, मानव शरीर, और जड़ चैतन्य प्रकृति, है ना, जड़ प्रकृति जिसको हम लोग स्थूल कह रहे हैं ना। और सूक्ष्म का मतलब है, बौद्धिक भी कहते हैं सूक्ष्म को, और मन, वृत्ति, चित्त के समुच्चय को भी सूक्ष्म कहते हैं। और कारण की सत्यवत्ता, कारण यानी जो आध्यात्मिक है, कारण को जो है बुद्धि और आत्मा के रूप में पहचानते हैं, और यही आध्यात्मिक क्षेत्र भी है। फिर लिखा है स्थूल सूक्ष्म कारण और इससे संबंधित, इससे जिससे तत्संबंधी, ऐसा शब्द लिखा है ना। यानी तत्संबंधी यानी सत्यवत्ता से संबंधी। स्थूल सूक्ष्म कारण की जो सत्यवत्ता है उससे संबंधी। उसमें लिखा है तत्संबंधी पदार्थ, नियति क्रम, शक्ति, महिमा, विभूति एवं नियम संबंधी
अनुसंधान शोध प्रसिद्ध है, और शोध को ब्रैकेट में लिखा है अनुगमन पूर्वक अवधारणा। अनुसंधान का मतलब होता है अनुभव मूलक उद्घाटन। तो इसमें पहले ये कहा गया उपासना क्या है, फिर ये कहा कि उपासना के लिए परिश्रम एवं अभ्यास की आवश्यकता है, फिर ये कहा कि अभ्यास एवं परिश्रम से क्या होगा, तो स्थूल सूक्ष्म और कारण की सत्यवत्ता स्पष्ट होगी। तो सत्यवत्ता स्पष्ट होने से क्या होगा, तो इससे संबंधित जो पदार्थ है, नियति क्रम है, शक्ति है, महिमा है, विभूति है और नियम संबंधी अनुसंधान और शोध जो है वो पूरा होगा या है, ऐसा कह सकते। तो पदार्थ का मतलब तो स्पष्ट है, पदभेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली इकाइयों को पदार्थ बोलते हैं ना। नियति क्रम का मतलब है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, और शक्ति का मतलब है स्वभाव गति के रूप में प्रमाण, महिमा का मतलब है प्रभाव क्षेत्र, और विभूति का मतलब है पद सहज वैभव परंपरा। तो जब मानव अखंड समाज के रूप में वैभवित हो जाता है तब वो विभूति है। और नियम संबंधी, और जब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में मानव इकाई जो है नियंत्रित हो जाती है ना, उस नियम संबंधी मतलब नियम से जो मानव परंपरा नियंत्रित हो जाती है उसका उद्घाटन और उसका शोध, यानी उस ओर अनुगमन पूर्वक अनुसंधान एवं शोध है, ऐसा लिखा। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। हेलो। हाँ भैया। मेरा कहना है कि कोई भी प्रश्न हो, कोई शब्द स्पष्ट नहीं हो तो उस पर थोड़ा बात करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, अभी तो ठीक है भैया। मेरी अभी ठीक है ना। हाँ भैया। फिर इसके बाद लिखा है कि अनुसंधान जो है वो भौतिक बौद्धिक आध्यात्मिक भेद से है। तो अनुसंधान के बारे में बोला कि वो 3 प्रकार के भेद से है, भौतिक अनुसंधान, बौद्धिक अनुसंधान, आध्यात्मिक अनुसंधान। फिर अनुसंधान का प्रक्रिया क्या है, तो उन्होंने कहा अनुसंधान का प्रक्रिया मनन चिंतन संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। मतलब अनुसंधान प्रक्रिया की शुरुआत जो है मनन से होगी, फिर चिंतन होगा, फिर संकल्प होगा और फिर अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष होगा। ठीक है। मनन का मतलब है पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना, चिंतन का मतलब है पूर्वानुक्रम और अस्तित्व सह संकेतों को स्वीकार करना, संकल्प का मतलब है अनुभव सहित प्रमाण को प्रमाणित करने के प्रति निष्ठा दृढ़ता, इस रूप में। तो अनुसंधान प्रक्रिया में मनन है, चिंतन है, संकल्प है और अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद लिखा है कि स्थूल सूक्ष्म कारण का तात्पर्य है, स्थूल सूक्ष्म कारण दृष्टा का तात्पर्य है देखना, समझना, प्रयोग, व्यवहार, अनुभव करने योग्य क्षमता से संपन्न होने से है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण के दृष्टा होने का तात्पर्य है कि हम स्थूल सूक्ष्म कारण को देख सकें, समझ सकें, प्रयोग कर सकें, व्यवहार कर सकें और अनुभव करने की क्षमता से संपन्न हो सकें। इस रूप में दृष्टा पद का अर्थ है। फिर अगला सेंटेंस लिखा है उपासनाएं कूटस्थ, रूपस्थ और आत्मस्थ भेद से होती हैं। तो कूटस्थ उपासनाएं क्या हैं, तो लिखा है पूर्ण अनुभव के लिए की गई प्रक्रिया कूटस्थ उपासना है। यदि पूर्ण अनुभव के लिए की गई उपासना है तो वो कूटस्थ उपासना है। और महिमा सहित रूप सानिध्य के लिए की गई प्रक्रिया रूपस्थ उपासना है। तो महिमा का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र,
महिमा का मतलब है प्रभाव क्षेत्र, और प्रभाव क्या चीज है, तो अपनी अपनी मौलिक पहचान है, उस रूप में प्रभाव है। तो हर इकाई अपनी अपनी मौलिक पहचान के साथ है और उसका अपना प्रभाव क्षेत्र है, इस रूप में महिमा। तो महिमा यानी प्रभाव क्षेत्र सहित, तो प्रभाव क्षेत्र क्या होगा, मानवीयता का प्रभाव क्षेत्र, देव मानवीयता का और दिव्य मानवीयता का। तो जो प्रभाव क्षेत्र सहित रूप सानिध्य के लिए की गई प्रक्रिया रूपस्थ उपासना है, और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है। 3 प्रकार की उपासनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके लिए मानव बाध्य है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मानव इसके लिए बाध्य है। बाध्य का मतलब होता है कि उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता कोई बाध्यता बोलते हैं। इसीलिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। तो कह रहे हैं कि उपासनाएं 3 प्रकार की हैं, कूटस्थ, रूपस्थ और आत्मस्थ। कूटस्थ उपासना अनुभव के लिए है, महिमा रूप सानिध्य के लिए जो है रूपस्थ उपासना है, और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है। इसके लिए मानव बाध्य है। इसीलिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। और प्रवृत्तियों के बारे में पहले भी बताया कि प्रवृत्तियां 2 प्रकार से ही हैं मानव में, क्लेश परिपाकात्मक और हर्ष परिपाकात्मक, है ना। फिर इसके बाद है अगला सेंटेंस है, मानव में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति में पाई जाती है। तो क्योंकि मानव 5 स्थिति में है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, इन 5 स्थितियों में है। तो इसीलिए मानव में पूर्णता और परिमार्जनशीलता की अपेक्षा व्यक्ति में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, राष्ट्र में भी है और अंतरराष्ट्र में। परिमार्जनशीलता ही निपुणता, कुशलता है, और पूर्णता जिसको कह रहे हैं वो पांडित्य है। पांडित्य से अधिक ज्ञान एवं निपुणता, कुशलता से अधिक व्यवहार एवं उत्पादन नहीं है। पांडित्य से अधिक ज्ञान एवं निपुणता, कुशलता से अधिक व्यवहार व उत्पादन नहीं है। निपुणता की परिभाषा है, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर आवश्यकता अनुसार उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने योग्यता, और कुशलता की परिभाषा है, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता एवं सुंदरता मूल्य को स्थापित करने वाली मानसिकता सहित क्रियाकलाप। तो निपुणता में केवल प्राकृतिक ऐश्वर्य पर आवश्यकता अनुसार उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने योग्य योग्यता की बात है, लेकिन उसके साथ यदि सुंदरता मूल्य को स्थापित करने वाली मानसिकता और जुड़ जाती है तो उसको कुशलता कह रहे हैं। और पांडित्य का मतलब है जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण ज्ञान में पारंगत और तदनुसार आचरण करने तथा अन्य को बोध कराने योग्य क्षमता। ये तीनों की परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। यहाँ लिखा है परिमार्जनशीलता ही निपुणता और कुशलता है, और पूर्णता ही पांडित्य है। पांडित्य से अधिक ज्ञान, निपुणता, कुशलता से अधिक व्यवहार एवं उत्पादन नहीं है। फिर परिमार्जनशीलता उत्पादन एवं व्यवहार में पाई जाती है।
पांडित्य ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही शिक्षा और व्यवस्था है। जब हम इस पांडित्य को व्यवस्था में देखते हैं, मानव व्यवस्था में, तो वो प्रबुद्धता के रूप में है, और प्रबुद्धता मानव परंपरा में शिक्षा व्यवस्था के रूप में है। प्रबुद्धता से परिपूर्ण होते तक उपासना अत्यंत सहायक है। तो जब तक मानव परंपरा में शिक्षा और व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक उपासना अत्यंत सहायक है, क्योंकि उसके बाद फिर हमको सुलभता हो जाती है। इसीलिए वहां पर उसका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व अभी है। ठीक है। हाँ जी भैया, ये परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता पांडित्य है, 3 लिखा है, आपने 2 बोला अभी। नहीं, पूर्णता ही परिमार्जनशीलता ही, पांडित्य है, ऐसा लिखा हुआ है। वो बाद में लिखा है, लेकिन एक स्टेटमेंट लिखा है कि परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता पांडित्य है, तो इधर पांडित्य आएगा? नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब जो पुरानी किताब है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मानव में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा। नहीं, नई बुक में ऐसा लिखा है, अभी जो सॉफ्ट कॉपी है ना उसमें भी वैसा ही लिखा है कि अच्छा, निपुणता कुशलता पांडित्य है, तीनों लिखा है। नई परिमार्जनशीलता ही, किताब में भी ऐसे ही लिखा। देखिए, नई किताब में लिखा है मानव में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति में पाई जाती है, ये लिखा है। लिखा है। लिखा है ना ऊपर, हाँ, पूर्णता लिखा लिखा। और परिमार्जनशीलता। हाँ ठीक तो जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें लिखा है परिमार्जनशीलता ही निपुणता और कुशलता पांडित्य है। है। हाँ फिर आगे लिखा है पूर्णता ही पांडित्य है। हाँ तो ये जो यहाँ पर इन्होंने परिमार्जनशीलता में भी पूर्णता को जोड़ दिया है ना, हाँ यानी हाँ, पांडित्य को जोड़ दिया है, जोड़ दिया। लेकिन आगे फिर स्पष्ट किया है कि पूर्णता ही पांडित्य हाँ है ना। नई किताब में ऐसा लिखा हुआ हाँ, लिखा। है। भैया ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अपन परिमार्जनशीलता को देखते हैं, क्योंकि वो व्यवहार से और व्यवसाय से जुड़ी हुई चीज है ना, लेकिन तो इसलिए पांडित्य वहां के पर। बाद तो भैया परिमार्जनशीलता नहीं है ना? भैया हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, आप ठीक है, आप जारी रखिए, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं ये मैं कह कुछ रहा था। कहूँ। हाँ ठीक है। मैं कहूँ बोलिए। भैया, यहाँ जो ये बता रहे हैं ना, परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता पांडित्य है, मतलब परिमार्जनशीलता का स्वरूप बता रहे हैं कि परिमार्जनशीलता निपुणता के रूप में है, कुशलता के रूप में है, पांडित्य के रूप में है। परिमार्जनशीलता मतलब चेतना विकास है ना। तीनों में है। अब उसके बाद फिर पांडित्य को स्पष्ट किया कि पांडित्य मानी क्या। उसके हाँ बाद फिर जो है निपुणता कुशलता को स्पष्ट किया। जी जी, इस रूप में है मनोहर भाई, हाँ ठीक है, है ना। समझ तो में आ वो गया। ठीक। निपुणता कुशलता और पांडित्य जो है वो परिमार्जनशीलता के स्वरूप, वस्तु रूप में परिमार्जनशीलता क्या है, तो निपुणता कुशलता और पांडित्य वो ही तीनों में परिवर्तन। परिमार्जनशीलता का स्वरूप है। और फिर हाँ वो तीनों को जो है स्पष्ट किया है कि पांडित्य मतलब क्या, निपुणता मतलब क्या, कुशलता मतलब क्या। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है। ये इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है भैया, वो थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। हाँ जी, स्थूल बोलिए। सूक्ष्म कारण का तात्पर्य देखने, समझने, प्रयोग करने, व्यवहार करने एवं अनुभव करने योग्य हाँ। क्षमता के संपन्न होने से है। हाँ जी। तो ये तो जो स्थूल सूक्ष्म कारण दृष्टा का तात्पर्य है ना, यहाँ पर दृष्टा शब्द को डिफाइन किया है उन्होंने। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का दृष्टा होने का तात्पर्य क्या है, तो दृष्टा होने का तात्पर्य देखना, समझना, प्रयोग दृष्टा करना, यहाँ पे व्यवहार। कारण को बताया भैया, नहीं मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण के बाद ब्रैकेट में दृष्टा लिखा है, मतलब कारण और दृष्टा एक ही है। हाँ, जो कारण है वही दृष्टा है ना, लेकिन वो सूक्ष्म और स्थूल का भी दृष्टा है ना। जी कारण कारण का भी दृष्टा है, आत्मा जो है अपना स्वयं जी के होने का दृष्टा भी है, बुद्धि का भी दृष्टा है ना। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, चित्त, इन सब का दृष्टा है, स्थूल क्रिया का भी दृष्टा है। तो इस रूप में जो कारण जो दृष्टा है वो स्थूल और सूक्ष्म का भी दृष्टा है ना। ठीक तो है। इसीलिए उसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि उसका मतलब है स्थूल सूक्ष्म कारण को देखना, समझना, फिर इनका प्रयोग करना है ना।
और इसके बाद व्यवहार करने और अनुभव करने योग्यता क्षमता से है। ठीक है ना। प्रयोग का मतलब होता है लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रक्रिया संपन्न होना। और जब इसको अपन उत्पादन कार्य में देखते हैं प्रयोग को, तो प्राकृतिक ऐश्वर्य को परिवर्तित करने के लिए की गई प्रारंभिक प्रक्रिया, इसको भी प्रयोग कहते हैं। ठीक है ना। लक्ष्य पूर्ति के लिए जो प्रक्रिया संपन्न करना, ये भी एक प्रयोग है। और जब हम कोई भी उत्पादन कार्य करते हैं तो पहले प्रयोग करते हैं, फिर उसका सामान्यीकरण करते हैं। तो प्रयोग का सामान्यीकरण व्यवसाय क्रिया है, और उससे पहले जो प्रारंभिक क्रिया है उसको प्रयोग कहते हैं ना। तो इसलिए मानव जो है देखता है, समझता, प्रयोग करता है, व्यवहार करता है, और अनुभव करने योग्य क्षमता से संपन्न होने का मतलब ही दृष्टा पद है ना, जिसको हम लोग दृष्टा कह रहे हैं, इसका अर्थ है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। ठीक फिर है उपासनाएं जो है कूटस्थ रूपस्थ आत्मस्थ भेद से है। पूर्ण अनुभव के लिए की गई जो प्रक्रिया है उसको कूटस्थ उपासना कह रहे हैं। और महिमा सहित रूप संपन्नता के लिए की गई रूपस्थ उपासना है। और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के लिए की गई आत्मस्थ उपासना है। ठीक है, जिसके लिए मानव बाध्य है। फिर इसके बाद है प्रवृत्तियों का परिवार। भैया ये आपके शब्द में इसको थोड़ा और हल्के में समझाओ ना, कूटस्थ और ये कूटस्थ का मतलब और है आत्मस्थ। जब अनुसंधान पूर्वक जो है अनुभव संपन्नता होती है, वो कूटस्थ साथ उपासना है। ओके। और जब हम इसको अनुभव को जब हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक फैला लेते, वो रूपस्थ उपासना है। अच्छा, उसका रूप बन जाता। हाँ ठीक हाँ। है। हाँ, और जिसको हम लोग आत्मस्थ उपासना कह रहे हैं, जो अध्ययन प्रक्रिया है ना, जिसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। मतलब ये जो क्रम से जो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया होती है, वो आत्मस्थ जो आत्मा में होती है हमारे, है ना, वही हाँ, ना, वही है ना ये प्रत्यावर्तन। आत्मा तक होती है, आत्मा तक, सॉरी हाँ, बुद्धि से है ना। जी जी जी। हाँ, मतलब मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा को समझना, जी जी जी, पूर्वानुक्रम को समझना, है ना, उनके संकेतों को ग्रहण करना, वो सब आत्मस्थ उपासना। ठीक जो जीवन में। इसके लिए मानव बाध्य है। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद कहा कि ये प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। तो मूल कार्यक्रम क्या है? प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही है। फिर अगला सेंटेंस था, मानव में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा पांचों स्थितियों में पाई जाती है। मतलब पांचों स्थिति में पूर्णता परिमार्जनशीलता दोनों चाहिए, है ना। यानी निपुणता कुशलता भी चाहिए और पांडित्य भी चाहिए, है ना। पांचों स्थिति का मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में। तो पांचों स्थिति में निपुणता भी चाहिए, कुशलता भी चाहिए, पांडित्य भी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद लिखा है परिमार्जनशीलता ही निपुणता कुशलता, और नई किताब में लिखा है पांडित्य है। फिर आगे लिखा है पूर्णता ही पांडित्य है। तो जब हम लोग इसको भेद दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, उस अर्थ में परिमार्जनशीलता का मतलब निपुणता कुशलता है, उसमें पांडित्य तो रहता ही है, लेकिन जब हम पूर्णता की बात कर रहे हैं तो वो केवल पांडित्य है। पांडित्य का मतलब ज्ञान संपन्नता भी होता है ना, जिसको हम लोग तीनों प्रकार का ज्ञान कह रहे हैं, उससे संपन्न होना पांडित्य है। और जिसको हम निपुणता और कुशलता कह रहे हैं, वो व्यवहार और व्यवसाय है ना। फिर इसके बाद लिखा है परिमार्जनशीलता उत्पादन एवं व्यवहार में पाई जाती है। परिमार्जनशीलता, क्योंकि जो ज्ञान, जो पांडित्य है ना, वो अनुभव में पाया जाता है। वहां कोई परिमार्जनशीलता नहीं है, वहां कोई परिमार्जन नहीं है, वो पूर्ण है, इसलिए उसमें परिमार्जन नहीं है। तो जो परिमार्जनशीलता है वो उत्पादन और व्यवहार में पाई जाती है। जो व्यवहार है वो क्रमशः न्याय धर्म सत्य के अर्थ में होता है ना, उस रूप में परिमार्जनशीलता है। इसी तरीके से उत्पादन है, तो उत्पादन पहले समृद्धि के लिए होता है, फिर सामाजिकता के लिए होता है ना। फिर इसके बाद सामाजिकता व्यवस्था के लिए होती है। इस अर्थ में उत्पादन में भी परिमार्जनशीलता है। फिर पांडित्य ही प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता का परिभाषा है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता को प्रबुद्धता बोलते हैं।
तो पांडित्य ही प्रबुद्धता है, जब वैचारिक आयाम में प्रबुद्धता होती, और यह प्रबुद्धता जब व्यवस्था में स्थापित हो जाती है तो उसको शिक्षा और व्यवस्था कहते हैं। तो जैसे किसी भी राज्य में या अंतर्राज्य में उसकी जो प्रबुद्धता है वो उसकी शिक्षा और व्यवस्था से ही पता लगती है। प्रबुद्धता से परिपूर्ण होने तक उपासना अत्यंत सहायक है। तो जब तक मानव परंपरा में शिक्षा व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती है, यानी उससे परिपूर्ण नहीं हो जाती है मानव परंपरा, तब तक उपासना अत्यंत सहायक है। और उपासना का मतलब पहले ही बताया था, उपाय पूर्वक सहवास पाना। तो सहवास किसका पाना? जागृति का और जागृत व्यक्ति का, या देवी देवताओं का, है ना, जिसको हम लोग देवी देवता कहते हैं, उनका भी सहवास पाना, है ना। फिर इसके बाद लिखा है कि देवी देवता 3 प्रकार से गण्य हैं, भू, अंतरिक्ष और दिव्य स्थानीय। 3 प्रकार के देवी देवता हैं। एक हैं भू तक रहने वाले, दूसरे अंतरिक्ष तक रहने वाले, और तीसरे जो है दिव्य स्थानीय यानी असीम अवकाश तक रहने वाले। और यह जो है उनकी विचरण क्षमता पर आधारित है। फिर आगे लिखा है चैतन्य इकाई सूक्ष्म व कारण के सम्मिलित रूप में है। तो जैसे ऊपर समझने के लिए हम कारण को अलग अलग किया था, तो यहाँ पर बताए कि सूक्ष्म कारण जो है सम्मिलित रूप में आत्मपुंज, और जब शरीर नहीं होता है उस स्थिति में ही इन्हीं को देवी देवता कहते हैं। तो इसके बाद लिखा है स्थूल शरीर प्राणवायु से और सूक्ष्म क्रियाएं चित्त से तथा कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित पाई जाती हैं। तो इनका जो क्रमशः जो नियंत्रण है, स्थूल शरीर का नियंत्रण प्राणवायु से होता है, और सूक्ष्म क्रिया यानी मन, वृत्ति और चित्त, इन सूक्ष्म क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो चित्त से ही होता है। और कारण क्रिया यानी बुद्धि आत्मा से नियंत्रित होती है, और आत्मा अपने आप में नियंत्रण है। इसके बाद अगला सेंटेंस है सूक्ष्म और कारण का वियोग नहीं है। तो समझने के लिए हमने सूक्ष्म और कारण को अलग अलग किया है, लेकिन होने के अर्थ में इनका वियोग नहीं है, यही अमरत्व का साक्षी है। फिर आगे लिखा है, हेलो, आवाज आ रही है? पेज चेंज कर रहे हैं क्या? हाँ भैया, आवाज आ रही। ठीक है, नहीं आ रही है भैया, आ रही है आराम से। आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर, एकदम क्लियर है भैया। ये जो विचरण क्षमता से क्या मतलब है यहाँ पे? शरीर छोड़ने के बाद जहां तक वो विचरण कर सकते हैं, उसकी बात। विचरण मतलब जीवन, मतलब मूवमेंट। हाँ, जहां तक वो घूम सकते हैं। जीवन की बात हो रही है भैया। हाँ, जीवन जो है शरीर छोड़ने के बाद जहां तक विचरण कर सकता है उसकी बात, ठीक है ना, जब शरीर नहीं है तब। अलग अलग जीवन, मतलब कोई भू लेवल तक, कोई अंतरिक्ष तक भी घूम सकता है, ऐसा क्या भैया? हाँ, भू का मतलब होता है एक ग्रह की सीमा तक, एक ग्रह का जो वायुमंडल है ना, प्रभाव क्षेत्र है, उसकी सीमा तक उसको भू कहते हैं। अंतरिक्ष का मतलब है कि एक ब्रह्मांड का मतलब होता है एक सोलर सिस्टम, है ना। एक सोलर सिस्टम में जो अवकाश है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो एक सोलर सिस्टम तक घूमने वाली, है ना, विचरण करने वाली। और फिर तीसरा क्या लिखा था अपना? दिव्य स्थानीय का मतलब है असीम अवकाश में। असीम अवकाश यानी व्यापक वस्तु जहां जहां तक है, ग्रह समस्त इकाइयां जहां तक है वहां तक विचरण करने की क्षमता है। अब क्योंकि ये जो विचरण को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब शरीर के आधार पे हम लोग सोचते हैं तो हमको थोड़ा स्पष्ट नहीं होता विचरण। तो जीवन की जो गति है बहुत तेज गति होती है जीवन की, है ना। तो केवल मन और चित्त में या वृत्ति में कोई भी जो क्रिया
होती है या इच्छा पैदा होती है तो इच्छा के साथ ही उनकी गति हो जाती है ना, इस तरीके। अभी आगे जाके ये भी बताया है कि जब शरीर विहीन जो जीवन होता है वो बुद्धि से संचालित होता है, ऐसा लिखा हुआ है। और उसकी गति मनोगति होती है, ऐसा हैं? कहीं मैंने, मतलब और उसकी गति जो है जीवन की गति मनोगति, मतलब मन की जितनी गति है, जितनी गति से मन, हाँ, वैसा इच्छा कहीं गति। जो है मेरे पढ़ने में आया था। भैया इच्छा गति। इच्छा गति, हाँ हाँ, हाँ, इच्छा गति से वो विचरण कर सकता है, मतलब इतनी तेज तीव्र गति से। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। सूक्ष्म और कारण का वियोग नहीं है, यही अमृत का साक्षी है। सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है, साथ ही यह अनिवार्य भी है। सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है, साथ ही यह अनिवार्य भी है। स्थूल शरीर रहित, आगे आई गया है, स्थूल शरीर रहित अवस्था में बुद्धि के संकेतानुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। बुद्धि के संकेतानुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। और इसलिए तीनों प्रकार के देवता, यानी जो भूलोक में है, अंतरिक्ष में है, और जो धौलोक में है ना, तो धौ स्थली यानी असीम अवकाश में विचरण करने वाले, अंतरिक्ष स्थली यानी एक ब्रह्मांड के अवकाश में विचरण करने वाले, और भूस्थली यानी एक भूमि के वातावरण में विचरण करने वाले, है ना। इन्हीं को क्रमशः दिव्य आत्मा, देवात्मा, भूत आत्मा कहते हैं। जो केवल एक भूमि के वातावरण में विचरण करते हैं वो भूत आत्मा है, और जो एक ब्रह्मांड तक विचरण कर सकते हैं वो देवात्मा है। देवात्मा यानी देवपद चक्र में जो है ना, मानव देवता। और दिव्य आत्मा जो अनासक्त हैं या आचरण पूर्ण जो जीवन है वो असीम अवकाश में विचरण कर सकते हैं। फिर यही लिखा है कि यही क्रम से दिव्य आत्मा, देवात्मा, भूत आत्मा है। अब इनका आचरण कैसा होता है, इनकी क्वालिटेटिव क्या चेंजेस, क्या ये जो सेकंड लाइन लिखी थी, जो स्थूल शरीर प्राण वायु से, सूक्ष्म क्रिया चित्त से, कारण क्रिया आत्मा से, नियंत्रित, तो जैसे अपन जानते हैं कि जागृत होने की अवस्था में जो होती तभी मतलब ये आत्मा का नियंत्रण जो है वो हो पाता है, अदरवाइज तो अपन शरीर के माध्यम से ही पूरा संचालन करते हैं। तो ये जागृत अवस्था की बात होगी ना भैया ये। हाँ, लेकिन जो स्थूल है ना, वो जागृति के पहले भी रहता है। स्थूल शरीर का नियंत्रण प्राण वायु से रहता है। हाँ जी, वो और तो अजागृति में भी जो मन और वृत्ति है ना, वो चित्त से ही नियंत्रित रहते हैं। तो चित्त में जो इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति में ही विचार और जो मन का क्रियाकलाप होता है, ठीक है ना। अच्छा। कारण क्रिया का पता ही नहीं रहता है, इसीलिए कारण के बारे में, है ना। और जो बुद्धि भी है, जो लास्ट लाइन लिखी थी कि बुद्धि के संकेत अनुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं होती है। हाँ, तो जब बुद्धि दो बुद्धि को स्थिति में, संकेत कहाँ से मिलते हैं उस समय जब शरीर नहीं होता है, तब मतलब ये बुद्धि, जीवन अकेला रहता है। वही मैं बता रहा हूँ कि बुद्धि की दो स्टेटस हैं। एक स्टेटस है बुद्धि जब अहंकार में रहती है ना, और दूसरा स्टेटस है जब बुद्धि अहंकार से मुक्त रहती है ना। तो दो स्थितियां हैं। तो जब बुद्धि अहंकार से युक्त रहती है उस समय भी, यानी अहंकार से ही चित्त, वृत्ति और मन की क्रियाएं संचालित होती है, अहंकार के कारण से, है ना। और जब बुद्धि अहंकार से मुक्त हो जाती है उस स्थिति में भी बुद्धि से ही होती है, क्योंकि उस समय बुद्धि बोध संपन्न होती है ना। तो इसलिए बोध संपन्न बुद्धि से ही चित्त, वृत्ति और मन का संचालन होता है। तो शरीर छोड़ने के बाद जैसी स्थिति बुद्धि की रहेगी हाँ हाँ, जीवन में, वैसी स्थिति में वो संचालित करता रहेगा। उसी स्थिति में सूक्ष्म क्रियाएं क्रियाशील रहेंगी, है ना। क्रियाएं तो रहेंगी ही,
या तो वो भ्रमित रहेंगी और नहीं तो जागृति के अर्थ में रहेंगी। यदि मान लीजिए बुद्धि बोध संपन्न है, उस समय भी शरीर छोड़ने के बाद भी जो जीवन है उसमें वृत्ति में समाधान के लिए क्रियाशीलता बनी रहेगी, है ना, ऐसे समझ सकते। ठीक है, ठीक है। फिर ये है कि ध्रुवस्थली, अंतरिक्ष स्थली और भूस्थली, है ना। इसमें भैया तो एक और सेंटेंस रह गया, तो सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल हाँ। स्थूल शरीर को संचालित करने के अर्थ में हाँ, वो पेज बदल गया। हाँ हाँ, ठीक तो है। हाँ, तो सूक्ष्म उसको और कारण का संकेत, हाँ यानी जीवन का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है। यदि मान लीजिए स्थूल शरीर नहीं है हाँ, तो पता नहीं चलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। फिर हम लोग यहाँ आ गए थे कि ये जो है देवता तीन, फिर इसके बाद जिनको हम लोग देवात्मा भूतात्मा बोल रहे हैं ना। फिर ये लिखा है नीचे कि आचरण पूर्णता, पूर्ण जागृति संपन्नता के कारण दिव्यात्मा। तो दिव्यात्माएं कौन हैं? जो शरीर छोड़ने के बाद शरीर में रहते हुए जो आचरण पूर्ण हो गए हैं या पूर्ण जागृति से संपन्न हो गए हैं, वही शरीर छोड़ने के बाद दिव्यात्मा के रूप में, है ना। और वही ध्रुवस्थलीय देवता है। फिर जिनमें क्रिया पूर्णता से संपन्न है और सतर्कता सहित होने के कारण से देवात्मा। तो एक क्वालिटी उनमें क्या है? क्रिया पूर्ण हो गए हैं, मतलब वो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो गए। और दूसरी बात है उनमें क्या आ गया है? सतर्कता सहित है वो, उनमें सतर्कता आ गई है। तो सतर्कता समाधानवादी विचार शैली पूर्ण जीने की कला और उसकी परंपरा, उसको कह रहे हैं सतर्कता। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, ये सपोज ऐसा नहीं हुआ हमारे, हम लोग अभी है जैसे और व्यवस्था नहीं बनी, तो हमारा जब शरीर छूटे तो हम देवात्मा में नहीं हो सकते, ऐसा मतलब उसका हुआ कि क्या हो सकता है उसका नहीं, संभावना है? यदि मान लीजिए कि हम मानव चेतना में संक्रमित हो गए, हाँ। यानी हमारी प्रवृत्तियों का परिमार्जन हो गया, है ना। यानी जो क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियां थी उससे हम हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों में संक्रमित हो गए। संक्रमित हो गए मतलब अब हम वापस नहीं जा सकते जी। उस स्थिति में। परंपरा नहीं भी बनी है तो भी हम देवात्मा के उसमें रहेंगे, है ना। उस हिसाब से अभी तक तो काफी देवात्माएं होंगे ही ना। हाँ, यदि कोई हो गया होगा, मतलब जी। किसी के अंदर हाँ। क्रिया पूर्णता हो गई होगी तो हो गया होगा, जी। है ना। यदि वो मानव चेतना में संक्रमित हो गए होंगे तो होंगे वो देवात्मा उसकी के रूप। निरंतरता के हिसाब से माना जाए ना। मानव। हाँ जी। हाँ। तो समाधान पूर्ण विचार शैली यदि के साथ भी रहेगा। और सत्तरता का एक परिभाषा और है जिसको हम लोग कहते हैं तर्क सम्मत हो जाना, हाँ। है ना। जी जी, थैंक यू। फिर इसके बाद लिखा है कि जो भूत आत्माएं हैं वो भविष्य में तीव्र आसक्ति, विषयों में तीव्र आसक्ति एवं ससंगता सहित भयवश भूत आत्माएं हैं। तो भूत आत्माएं जो हैं वो 4 विषयों में उनमें तीव्र आसक्ति रहेगी, जिसको हम लोग विषयासक्ति भी बोलते हैं, है ना। और उनमें ससंगता रहेगी क्योंकि समाधान नहीं है, इसलिए भ्रम रहेगा, है ना। तो भ्रम जो है वो ससंगता के रूप में रहेगा। ससंगता का मतलब है भ्रम, भय, दुविधा, आशंका, शंका की स्थिति, है ना। तो ऐसी स्थिति के साथ भयवश भूत आत्माएं हैं। इसके बाद नीचे लिखा है कि राक्षस मानव और पशु मानव ही देहांतर यानी देह के अनंतर, देह छोड़ने के बाद भूत आत्मा है।
मानवीयतापूर्ण मानव और देव मानव ही शरीरांतर या देहांतर के बाद देवात्मा है, और दिव्य मानव ही शरीर त्यागने के अनंतर में दिव्य आत्मा की कोटि में गण्य है। ये तो स्पष्ट है। फिर लिखा है भूत आत्माएं अधिभौतिक तत्वों में और देव आत्माएं अधिदैवी तथ्यों में और दिव्य आत्माएं आध्यात्म में तादात्म्य होती हैं। तो भूत आत्माएं अधिभौतिक तत्व, अधिभौतिक तत्व का मतलब क्या हुआ? जिनको हम लोग पंच तत्व कह रहे हैं, शरीर कह रहे हैं, और यदि परंपरा में यदि उसको देखें तो उत्पादन कह रहे हैं। ये सब अधिभौतिक तत्व है। जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है, जो शरीर है, जड़ प्रकृति है ना, या शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि हैं, ये सब अधिभौतिक तत्व है। और देव आत्माएं अधिदैवी तथ्यों में, क्योंकि अधिदैवी जो है वो तत्व नहीं है, तथ्य है ना, इसीलिए अधिदैवी तथ्य क्या है? तो मूल्य चरित नैतिकता आदि है, यानी जो व्यवहार है। यदि उसको मानव परंपरा में देखेंगे तो व्यवहार प्रधान उत्पादन के रूप में रहेगा। और आध्यात्म यानी अनुभव मूलक विचार, व्यवहार और उत्पादन क्रम में, है ना, तो उनके साथ इनकी तादात्म्यता होगी। तो जब दिव्य आत्माएं जो हैं वो सत्ता में संपर्क सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में, यानी जब आत्मा जो है सत्ता में अभिभूत होगी, उस स्थिति में दिव्य आत्माएं रहेंगी। लेकिन दिव्य आत्माओं के आचरण को यदि हम मानव में देखेंगे तो अनुभव व्यवहार उत्पादन क्रम के रूप में प्रत्यक्ष होगा, जिसको हम लोग आध्यात्म जीवन करें। तो अधिभौतिक सीमा में उत्पादन प्रधान व्यवहार है ना, यानी जो व्यवहार है वो उत्पादन के लिए ही है। और अधिदैवी सीमा में व्यवहार प्रधान उत्पादन है, यानी मूल काम जो है वो व्यवहार है, यानी सामाजिकता है। सामाजिकता के निर्वाह के लिए उत्पादन है। ठीक है, ये अधिदैवी सीमा। और आध्यात्म का मतलब है आध्यात्मपूर्ण जीवन में अनुभव मूलक विचार, व्यवहार एवं उत्पादन क्रम प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये अंतर स्पष्ट हो गया ना तीनों का? भैया हाँ हो गया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। फिर अगला सेंटेंस है व्यवहार एवं व्यवसाय क्रम प्रत्यक्ष है, इसीलिए व्यवहार एवं व्यवसाय आध्यात्मपूर्ण जीवन में संयत एवं नियंत्रित हैं। आध्यात्मपूर्ण जीवन में व्यवहार एवं व्यवसाय संयत एवं नियंत्रित हैं। अधिदैवी जीवन में व्यवस्थित व अनुशासित हैं। क्या चीज व्यवस्थित और अनुशासित है? व्यवहार एवं व्यवसाय। अधिदैवी जीवन में व्यवहार और व्यवसाय व्यवस्थित हैं और अनुशासित हैं। और भौतिक जीवन में व्यवहार और व्यवसाय अनानुशासित और अव्यवस्थित पाए जाते हैं या पाया जाता है ना। तो ये तीनों प्रकार के जीवन की बात हो गई। भौतिक जीवन में व्यवहार व्यवसाय जो है वो अनुशासन में नहीं रहते हैं और मानव परंपरा में अव्यवस्था बनी रहती है उसके प्रमाण के रूप में। उसी तरीके से अधिदैवी जीवन में जो व्यवहार है वो व्यवस्थित रहता है और जो उत्पादन है वो अनुशासित रहता है। आध्यात्मपूर्ण जीवन में संयत रहता है और नियंत्रित रहता है। व्यवहार और व्यवसाय जो है वो संयत और नियंत्रित रहता है। व्यवहार और व्यवसाय व्यवस्थित और अनुशासित रहता है। और भौतिकवादी जीवन में अनानुशासित और अव्यवस्थित पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भैया ये जो शब्द है संयत और नियंत्रित और व्यवस्थित और अनुशासित, तो इन दिनों में कोई फाइन डिफरेंस है तो उसको हमें देखना होगा ना। ऐसा है कि ये जो संयत और नियंत्रित जो है ना वो सजगता सहजता में होता है जी। जब अनुभव संपन्न व्यक्ति रहता है उसमें स्वयं स्फूर्त तो संयत होना रहता है जी। ना? स्वयं स्फूर्त नियंत्रण रहता है। जी।
और जो अधिदैवीय जीवन में जो ये व्यवस्था और अनुशासन है वो तर्क विधि से होता है, जिसको हम लोग सतर्कता कह रहे हैं ना, सतर्कता से व्यवस्था होती है ना। लेकिन इस रूप इसमें में। भी जो बुद्धि है और दूसरा वो है कि आत्मबोध सहित है ना, इसमें जो जीवन में व्यवस्थित और अनुशासित है तो उसकी बुद्धि जो है अधिदैविक जीवन में आत्मबोध सहित है। हाँ जी, ये है ना, ये स्पष्टता होनी चाहिए, होगी ना। हाँ। ठीक है। लेकिन क्या है ना कि उनका जो व्यवहार है हाँ अधिदैवीय जीवन में वो ऐषणा त्रय में रहता है, जी। तो ऐषणाओं के कारण से व्यवस्थित होता है, अनुशासित होता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। लोकेषणा के प्रभाव में या उत्तेषणा के प्रभाव में, वित्तेषणा के प्रभाव में जी। व्यवस्थित नियंत्रित रहता है। ऐषणा से मुक्ति नहीं है, इसीलिए उनमें जिसको स्वयं स्फूर्त संयम या स्वयं स्फूर्त नियंत्रण जो है वो प्रमाणित नहीं होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस आ गया ना कि स्वयं स्फूर्त है और उसमें ऐषणाओं के प्रभाववश है। हाँ, ये ऐषणाओं के डिफरेंस है ना। प्रभाववश है। और उसमें जी अभी गति पूरी नहीं हुई है, जी मतलब जी जिसको अपन स्वानुशासन कह रहे हैं वो नहीं आया है। जी जी जो संयत और नियंत्रित होना वो स्वानुशासन है, अब उसको किसी और के अनुशासन की आवश्यकता नहीं है ना। जी जी जी, ठीक है। और इसमें उसमें कोई भी अनुशासित है। प्रभाव नहीं है, कोई हाँ भी। हाँ, और जी ये अनुशासन है जिसको अपन जी अनुशासन या व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद लिखा है आध्यात्म पूर्ण जीवन में ही मानव के चारों आयाम की एक सूत्रता पाई जाती है। तो आध्यात्म पूर्ण जीवन को और क्वालिफाई किया यहाँ पे कि जो आध्यात्म पूर्ण जीवन है उसमें जो चारों आयाम हैं, अनुभव, विचार, व्यवहार और प्रयोग, ये जो चारों आयाम हैं इनकी एक सूत्रता पाई जाती है। फिर है विषय चतुष्टक के लिए, विषय चतुष्टय यानी आहार निद्रा आदि के लिए अधिभौतिक तत्वों में, ऐषणा त्रय के लिए अधिदैवीय मूल्यों में और भ्रम मुक्ति के लिए आध्यात्म में तादात्म्य पाया जाता है। वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, है ना। तो विषय चतुष्टय के लिए अधिभौतिक तत्वों में आसक्ति, ऐषणा त्रय के लिए अधिदैवीय, अधिदैवी का मतलब सामाजिक और व्यवहारिक मूल्यों में उपासना, और ब्रह्म मुक्ति के लिए आध्यात्म में तादात्म्य होना पाया जाता है। इसी को निष्ठा भी बोलते हैं दूसरे अर्थों में, है ना। और इसीलिए नीचे लिखा है जिसके लिए ही क्रम से आसक्ति, उपासना एवं निष्ठा है। तो उपासना का जो मूल संबंध है वो सामाजिक और व्यवहारिक मूल्यों में, यानी सामाजिक और व्यवहारिक मूल्यों के परिमार्जन के लिए ही उपासना है, मूल रूप से हम लोग उपासना कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? ये एक प्रकार से ये जागृति क्रम की जो बात हो रही है वो ऊपर वाले पैराग्राफ में और इसमें जी, ये विषय से लेके आध्यात्म तक का जो उसके लिए उपासना, आसक्ति से उपासना और उसका निष्ठा, ये तीन क्रम जो है ये जागृति क्रम के एक प्रकार से हो गया ना भैया। नहीं, जो है ना उसमें उपासना नहीं है, वो तो आसक्ति है। आसक्ति बस क्रियाकलाप है मानव में। तो उपासना जो विषय में, हाँ, जो उपासना जो है वो अधिदैवी के लिए शुरू होती है। मतलब जब हम विषय चतुष्टय से अधिदैवी के लिए हम प्रयास करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं। हाँ जी, शक्ल नहीं दिखा रहा सबने। क्या हो गया भाई? हेलो हेलो, हाँ भैया, क्या हो गया? लगता है गलती से ऑडियो ऑफ हो गया, ऑन हो गया किसी का। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने कहा शक्ल नहीं दिख रहा है तो मैंने कहा किसका नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। भैया ये अधिदेवी जो बात कर रहे हैं ये आदर्शवाद की बात हो रही है ना? नहीं,
तो यहाँ पर अधिदेवी का मतलब है जो सामाजिकता है और जो न्यायपूर्ण व्यवहार है, उसको कह रहे हैं अधिदेवीय तथ्य, है ना। अधिभौतिक तत्व का मतलब है जब हम विषय चतुष्टय में जीते हैं ना, वो अधिभौतिक तत्व है ना। और आध्यात्म का मतलब है जब हम सह अस्तित्व के साथ तदाकार या तादात्म्यता में रहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं, है ना। तो विषय चतुष्टय के साथ जो है आसक्ति है, ऐष्णात्रय के साथ जो है ऐष्णात्रय सहित जो सामाजिकता और व्यवहार मूल्यों के लिए जो है उपासना है, और ब्रह्म मुक्ति के लिए आध्यात्म में तादात्म्यता का पाया जाना, इसी को निष्ठा, तो निष्ठा प्रयुक्त होती है, जिसके लिए क्रमशः आसक्ति उपासना निष्ठा प्रयुक्त होती है। तो आसक्ति जो है विषय चतुष्टय में लगी रहती है, और उपासना जो है वो ऐष्णात्रय के लिए, ऐष्णात्रय और सामाजिक और व्यवहारिक मूल्यों के लिए, अधिदैवीय तथ्यों के लिए उपासना प्रयुक्त होती है। और जो जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं, आध्यात्म कह रहे हैं, उसके लिए निष्ठा की प्रयुक्ति होती है। निष्ठा का मतलब तो स्पष्ट है ना। निष्ठा का अर्थ पता है? निष्ठा का मतलब है निश्चय विधि के प्रति समर्पित, उसकी निरंतरता प्रदान करना, लक्ष्य को स्मरण पूर्वक प्राप्त करने का निरंतर प्रयास जो है वो निष्ठा है। ठीक है। हेलो भैया, हाँ, इसमें आगे के पेज में 42 में लिखा है, मनुष्य पशु मानव ही देहांतर भूतात्मा, देव मानव में शरीरांतर देवात्मा, और दिव्य मानव में लिखा है शरीर त्यागने। तो तीन जो अलग अलग शब्द है, हाँ, इसका क्या मतलब है? तीनों तीन का एक ही है, शरीर के बाद ही है, या तो कोई अलग मतलब? नहीं, सब एक ही अर्थ है। हाँ, देहांतर, तीनों में शब्द, हाँ, देह कोई शरीर भी बोलते हैं ना, बिल्कुल। और जिसको अपन शरीर त्यागने के अनंतर, तो तीनों तरीके से बोला है ना। हाँ, ताकि जो लोग जिन अर्थों में समझ जाएं। अच्छा, कुछ लोग देह बोलते हैं, है ना, देह और देही के रूप में ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग शरीर बोलते हैं ना, जीव और शरीर ऐसा बोलते हैं। हाँ, मतलब एक ही है। ठीक है भैया, एक ही है, मतलब तीनों का एक ही। मैंने इस पे ध्यान दिया था, तो समझने में यही आया मुझे। देही किसको कहा आपने? देही? देही मतलब आत्मा को। अच्छा अच्छा, गीता में जिसमें देह रहती है। हाँ, मतलब देह को चलाने वाली देही। अच्छा, ठीक। गीता में शब्द आया है देह और देही ना? अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है। फिर हम लोग वापस आ जाएं, कहाँ आ गए थे? हाँ, परमात्मा, फिर ब्रैकेट में लिखा है सत्ता। परमात्मा कोई सत्ता कह रहे, तो परमात्मा में संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति संप्रक्त है, यानी सत्ता में जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति संप्रक्त है, यानी डूबी भीगी घिरी हुई। इसीलिए यह है, यानी परमात्मा में ही अनुभव पर्यंत जागृति के लिए ये बाध्य है। कौन बाध्य है? जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति, है ना। तो सत्ता में जो संप्रक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति है, वो अनुभव पर्यंत जागृति के लिए बाध्य है। उसमें भी मूल रूप से जड़ प्रकृति तो नहीं है, चैतन्य प्रकृति है मूल रूप से, है ना। लेकिन चैतन्य प्रकृति को गठन पूर्णता तक पहुंचाने का काम जड़ प्रकृति करती है ना। तो इसीलिए जड़ प्रकृति यानी प्रकृति इसके लिए बाध्य है। और मैंने बाध्यता का अर्थ आपको बताया था, विकल्पहीन स्वीकृति। बाध्यता का मतलब है प्रतिबद्धता, स्वीकार किया हुआ प्रवृत्ति, सत्यापित करने के लिए प्रवृत्ति, या विकल्पहीन स्वीकृति, यानी इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उस रूप में बाध्यता शब्द का उपयोग किया है ना। ठीक है। यह बाध्यता सत्ता में निहित मानव प्रकृति की अजागृति या भ्रांति बस ही है। तो ये जो बाध्यता है उसका मूल कारण है
अजागृति और भ्रांति, मानव का अजागृत और भ्रांति वश रहना। अब इससे क्या होता है, मतलब अजागृति अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं है ना, तो इसलिए अजागृति भी पूरकता के रूप में रहती है जागृति के लिए, है ना। तो भ्रमित मानव में सापेक्षता, तो भ्रमित मानव में सापेक्षता किस रूप में रहती है, प्रिय हित लाभ के रूप में, है ना। सापेक्षता से पीड़ित, आवेशित या संबद्ध है। भ्रमित मानव सापेक्षता से पीड़ित है, आवेशित है, यानी उसमें काम क्रोध मद लोभ आदि के रूप में आवेश है, या इनसे संबद्ध है। सापेक्षता से पीड़ित है, सापेक्षता से आवेशित है, या सापेक्षता से संबद्ध है। जो मतलब संबद्ध मतलब संबद्ध है, यानी उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। जो प्रत्यक्ष है, यह सापेक्षता तब तक द्रष्टव्य है जब तक इकाई भ्रम मुक्त ना हो जाए, क्योंकि भ्रम मुक्त अवस्था ही उसका परमोत्कर्ष है। भ्रम मुक्त अवस्था ही उसका परमोत्कर्ष है। फिर अगला सूत्र है, थोड़ा सा लंबा है सूत्र। नियंत्रण ही नियम, प्रेरणा, संयोजन, सापेक्षता, श्रम, गति, परिणाम, क्रिया, आचरण, योग वियोग संयोग, योग वियोग संयोग, पद, अवस्था एवं नियंत्रण है। और नियंत्रण को बाबा जी ने हर क्रियाकलाप में देखा है ना। तो नियंत्रण ही नियम है, और प्रेरणा में भी नियंत्रण बना रहता है, संयोजन भी नियंत्रण पूर्वक है, सापेक्षता में भी नियंत्रण है, श्रम गति परिणाम के रूप में भी नियंत्रण है, क्रिया भी नियंत्रण में है, आचरण भी नियंत्रण में है ना। और इसके बाद जो योग है, जिसको हम लोग योग कहते हैं, योग का मतलब है मिलन व ऐक्य, है ना, और सहवास, ये दो रूप में जो है योग है। एक ऐक्य के रूप में है जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं, और दूसरा सहवास के रूप में है। फिर वियोग, तो वियोग में क्या है कि हम जब सानिध्य से दूर हो जाते हैं उसको वियोग कह रहे हैं, लेकिन जो सानिध्य से दूर होते हैं उसमें पुनः जो है योग की संभावना बनी रहती है। हेलो, इसलिए हर वियोग में योग का संभावना बना रहता है। हेलो। हाँ जी जी भैया, ये सहवास और सानिध्य दोनों को स्पष्ट कीजिए ना प्लीज। सहवास किसका, हाँ, और सानिध्य भी किसका? सहवास और सानिध्य दोनों जागृति का ही होता है, या जागृत का होता है, ऐसा। ओके ओके। हाँ, उसमें भी दो स्थितियां हैं। यदि वो निरंतर है तो वो ऐक्य है ना। हाँ। और यदि वो निरंतर नहीं है तो सहवास है ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो स्कूल में शिक्षकों के सहवास में रहते हैं ना। जैसे कोई शादी होके किसी परिवार में आता है तब वो सहवास की स्थिति में रहता है, लेकिन जब वो उसका परिवार हो जाता है, यानी एक हो जाता है ना, उस स्थिति में उसको योग कहेंगे, है ना। तो सहवास के अनंतर ही ऐक्य है ना भैया। हर सहवास जो है ना वो एकत्व के लिए है, एक सूत्रता के लिए है ना, जागृति के लिए है ना, इस अर्थ। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, ये शरीर और जीवन का जो योग है वो भी सहवास के रूप में है। हाँ, मैंने ऐसा ही सुना था दीदी से, पहले मैं जब पढ़ी थी तब ये बात हुई थी मेरी, इसीलिए मैं बोली ये जिस मिलन के अनंतर वियोग की संभावना है वो सहवास है।
तो मतलब जीवन और शरीर का वियोग भावी है। हाँ, वही जिस मैंने मिलन, हाँ भैया कहा कि जब तक मान लीजिए कि ठीक बात है, आपने जो कहा वो तो बिल्कुल ठीक ही है। जागृति की, ये पूर्णता की बात है और ये भी सही है और उसको उसके व्यवहार में हिसाब भी से देखिए आगे ना। की बात बराबर है, परफेक्ट तो है। केवल सहवास का एक जो है ना दूसरा एक दृष्टांत दिया भैया। जी जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक दिया है ना। तो मैं हाँ भैया। केवल ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो लोग इकट्ठे हुए और संबंध नहीं बना, हाँ है भैया, ना, तो वो इकट्ठे होना सहवास तो है लेकिन वो एक के नहीं है ना। ठीक 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 बात है। जब वो संबंध में आ गए तो उनमें एक हो गया है ना, एकता आ गई, जिसको कहें एकात्मता आ गई, ऐसा। ठीक हाँ बात बराबर है, परफेक्ट है। तो जो एकता आ गई, एकात्मता आ गई, या एक के हो गया, उसी को एक के कह रहे हैं, वही योग है ना, जिसको अपन योग कह रहे हैं। यानी जो एक तो मिलन भी दो प्रकार का है, एक मिलन है जो एक के रूप में है और दूसरा मिलन सहवास के रूप में। सहवास के रूप में। तो जैसे मान लीजिए कि बच्चे व्यवस्था में जाते हैं ना, शिक्षा संस्थाओं में जाते हैं, तो वहां उनका परस्परता में सहवास है ना, लेकिन जो परिवार में वो एक के है ना, परिवार में क्योंकि संबंध है और उसकी निरंतरता है, वहां पर एक के है। तो जैसे ही बच्चे किसी को गुरु के रूप में स्वीकार लेते हैं, तब वो एक के हो जाता है, उससे पहले तक सहवास रहता है। जैसे भैया व्यापक में संपर्क प्रकृति जो है वो ऐक्य के रूप में है, क्योंकि उनका है ना, उनका वियोग संभव ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। ठीक ठीक जी, समझ आ गई। तो इसको अपन क्रम से देखें। लेकिन भैया यहाँ पे एक बात उठ जाएगी ना। हाँ जी, बोल। यदि हम ये बात कह रहे हैं कि मतलब मैं कह रहे हैं मतलब अभी हमारी जो भी बात चल रही है उसके लिए कह रही हूँ कि व्यापक में जड़ और चेतन इकाइयां संपृक्त है, संपृक्तता है ना, तो उसको सह अस्तित्व कह रहे हैं, साथ साथ होना, और उसको एक कहना बनेगा क्या फिर? मतलब ये देखना स्पष्ट है क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसको सह अस्तित्व कह रहे हैं ना कि दोनों साथ साथ है। मैं बोलूं कुछ? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैं सोच रही हूँ कि उस ये मैं जो समझी कि वो संबंध के हिसाब से ऐक्य संपर्क, और आप जो सहवास बोल रहे हैं वो संपर्क के हिसाब से बात है, राइट? यही ना? हाँ जी, हाँ मैं जी, सही समझी क्या? हाँ जी, हाँ, जो संपर्क है ना उसमें ऐच्छिक है वो जी, तो अभी उसमें एक के स्थापित नहीं है। हाँ। में एक के है, संबंध जो है एक के है। भैया ऐक्य की मैं परिभाषा बोलूं? बोलिए। देखो 3 परिभाषा है, उसमें से एक परिभाषा है जिस योग के अनंतर विलगीकरण न हो। हाँ जी, मतलब जिस मिलन के अनंतर बिछड़ना न हो, वो एक तो ऐक्य है। दूसरा है समान रूप गुण स्वभाव धर्म सहज अनेक एक रूप में प्रकाशित रहना। फिर से पढ़ो। पदार्थावस्था, जैसे पदार्थावस्था प्राणावस्था, बिल्कुल समान रूप गुण स्वभाव धर्म सहज अनेक एक रूप में प्रकाशित रहना। उसी को हम लोग यथा स्थितियां भी बोलते हैं, यथा स्थिति भी एक। और तीसरी है सजातीय इकाइयों का मिलन। हाँ, सजातीय इकाइयों का मिलन सह-अस्तित्व, ये 3 रूप में ऐक्य की परिभाषा है। सजातीय इकाइयों का मिलन, जिसको हम लोग एलिमेंट बोल रहे हैं, तत्व बोलते हैं ना, तत्व बोल रहे हैं। ठीक बात है भैया। हाँ, तो इस रूप में जिस योग के अनंतर विलगीकरण न हो उसको भी ऐक्य बताया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक विलगीकरण है तब तक ऐक्य नहीं है, यानी यदि संबंध जो है निरंतरता के अर्थ में नहीं है तो ऐक्य नहीं है। इसीलिए ऐक्य का मतलब है निरंतरता का बना रहना, है ना। लेकिन ये सुनीता और बहन सहवास में क्या है, निरंतरता नहीं है, विलगीकरण होता है। सुनीता बहन, सुनीता नहीं, हाँ आप जो कह रही थी ना, तो मतलब जो है व्यापक में संपर्क प्रकृति है ना, 2 अलग वास्तविकताएं हैं जी, और दोनों का जो है अभी जो योग है वो ऐसा है कि जिसमें विलगीकरण संभव नहीं है।
जी किसी भी युक्ति प्रयुक्ति से जी व्यापक में से प्रकृति को हटाया नहीं जा सकता, वैसा ये योग है। जी तो इस रूप में इसको ऐक्य कह सकते हैं। जी। तो निरंतर वर्तमान और निरंतरता के रूप में वो ऐक्य हो गया। हाँ जी, जी। ठीक बात। तो ये जो नियंत्रण है वो उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ भैया। नियंत्रण ही नियम है ना। दूसरा नियम का परिभाषा है कि नियम की जो इकाई की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है वही नियंत्रण है। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं? तो प्रेरणा के रूप में पहचानते हैं। प्रेरणा का मतलब है मिलन के अनंतर उभय स्वीकृति का होना, ये प्रेरणा है ना। ठीक है। दिशा और गति के परिवर्तन के लिए प्राप्त दबाव और प्रभाव, ये भी प्रेरणा है। और प्रेरणा जो है नियंत्रण के रूप में ही रहती है। इसके बाद है संयोजन। प्रेरणा बस ही संयोजन होता है। संयोजन का मतलब है पूर्णता के अर्थ में योजना, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई एक संबंध होता है, वो प्रेरणा बस होता है, फिर इसके बाद वो पूर्णता के अर्थ में नियोजित होता है। उसी में प्रभाव पैदा होते हैं जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में होते हैं। इन सब में जो है श्रम, गति, परिणाम की निरंतरता बनी रहती है ना। तो इकाई के जो इकाइयों के अंदर जो आशा के रूप में श्रम रहता है, जिसको हम लोग श्रम कह रहे हैं, इकाइयों में जो आशा है वही श्रम है ना। और श्रम के साथ गति है। तो गति का मतलब है स्वयं स्फूर्त प्रवर्तित रहना, क्रिया के रूप में प्रवृत्ति की निरंतरता का बना रहना। इकाई के गंतव्य क्रम में नित्य वर्तमानता का बना रहना, उस रूप में गति है। और गति के साथ परिणाम है। इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं श्रम, गति, परिणाम के रूप में सिद्धांत है। और सिद्धांत स्वयं में नियंत्रण ही होता है ना। परिणाम का मतलब यथा स्थिति या नियति क्रम के रूप में स्थिति है, इसको परिणाम कह रहे हैं। श्रम, गति, परिणाम के रूप में क्रिया है, जो स्वयं में, हर क्रिया स्वयं में नियंत्रित है ना। जिसको अपन ने भौतिकवाद में भी देखा था कि हर इकाई स्वयं में नियंत्रित है ना। स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही, इस रूप में क्रिया है ना। तो क्रिया का मतलब है श्रम, गति, परिणाम की अविभाज्यता के रूप में क्रिया है। और इसी को हम लोग स्थिति, गति के संयुक्त रूप में वर्तमान भी बोलते हैं। क्रिया का मतलब है जो स्थिति, गति के संयुक्त रूप में वर्तमान है, उस रूप में क्रिया है। फिर क्रिया से आचरण है। आचरण का मतलब होता है मौलिकता की अभिव्यक्ति के रूप में आचरण होता है ना। आचरण का मतलब है मौलिकता के रूप में अभिव्यक्त। दूसरे अर्थ में कहें त्वा सहित, व्यवस्था सहित प्रकाशन, ये भी आचरण है। तीसरे अर्थ में कहें तो मानवीयतापूर्ण कार्य विन्यास, ये भी आचरण है। चौथे अर्थ में देखें तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता सहित प्रकटन भी आचरण है। तो जब हम इसको व्यवस्था में देखेंगे, परिवार व्यवस्था में, परिवार से लेके विश्व परिवार तक, तब तो ये मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में आचरण का प्रकटन है ना। उस रूप में आचरण हमको स्पष्ट होता है। फिर इसके बाद है योग, फिर वियोग और संयोग। तो संयोग का मतलब होता है पूर्णता के अर्थ में मिलना। तो जिसको हम लोग जो है पूर्णता के अर्थ में मिलने का मतलब ये हुआ कि परिवार से लेके विश्व परिवार तक पूर्णता के अर्थ में संबंध को पहचानना, यही संयोग है। फिर इसके बाद है पद। तो पद, हर पद जो है अपने आप में एक नियंत्रण ही है। तो पद जो है अस्तित्व में प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद के रूप में है। तो अस्तित्व में प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद, चक्र में नित्य वर्तमान, नित्य प्रकाशन जो है उस रूप में पद है। पद से ही अवस्थाएं हैं और हर अवस्था स्वयं में। इस तरीके से नियंत्रण को हम लोग यदि क्रिया के सभी अवयवों में देखेंगे तो उसमें नियंत्रण को हम लोग पहचान सकते हैं। आगे लिखा है, जो फिर लिखा है कि नियंत्रण है जो द्रष्टव्य है। तो किस रूप में द्रष्टव्य है? जो इन सब रूपों में नियंत्रण जो है वो द्रष्टव्य देखने को मिलता है। योग, वियोग, संयोग, पद, अवस्था आदि आदि जो भी हमने ऊपर सभी पढ़े।
फिर लिखा है दिव्य आत्माओं की उपासना ही विद्या है। भैया हाँ जी, जो आपने बोला भैया पद के बारे में, तो जैसे ब्रह्म पद हो गया भ्रमित मानव का, हाँ उसमें कैसे नियंत्रण किया? क्योंकि उसमें तो जो भी क्रिया वो कर रहा है वो भी भ्रमित क्रिया है, और वो उसमें अपन देख ही रहे हैं व्यवस्था में और समाज में जो उसके परिणाम आ रहे हैं अनियंत्रित रूप से हो रहे हैं। उस पद में कैसे नियंत्रण आ गया? उसमें जो है ना प्राकृतिक विधि से नियंत्रण है। मानव का जो नियंत्रण है वो प्राकृतिक विधि से नियंत्रण है। जैसे यदि मानव ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो प्रकृति उसको नियंत्रित कर देगी, वो अर्थ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है भैया। और दूसरा एक सापेक्षता समझना था, सापेक्षता में नियंत्रण कैसे? एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। सापेक्ष का परिभाषा बताएंगे कोई, क्या है? सापेक्ष का मतलब जो भैया सापेक्ष का मतलब है हाँ दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध न होता हो उसको सापेक्ष संज्ञा है। हाँ, तो यदि आप देखें तो जो सापेक्ष है समाज के बिना परिवार का, तो ये क्रमशः सापेक्षता बनी रहती है। समाज, ये आवाज आपका कट रहा था भैया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सापेक्षता का मतलब है कि जिसके दूसरे के कारण से, क्या परिभाषा था फिर से पढ़िए एक बार। सापेक्ष का अर्थ है दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध न होता हो उसको सापेक्ष संज्ञा है। हाँ, मतलब जो जिसके दूसरे के अस्तित्व से जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए जो प्राणावस्था है वो बहुत पदार्थावस्था के बिना उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है ना। जीवावस्था का अस्तित्व जो है वो प्राणावस्था के बिना सिद्ध नहीं होता। इस अर्थ में संपूर्ण प्रकृति सापेक्षता में है ना। तो ये जो सापेक्षता में उपयोगिता पूरकता के रूप में नियंत्रण बना रहता है ना, इस रूप में। ठीक है, चारों अवस्थाओं की प्रकृति में एक लाइन लिखी भी है, वही जो भ्रमित मानव सापेक्षता से पीड़ित है, और यहाँ पे लिखा है सापेक्षता में नियंत्रण है। तो वहां सापेक्षता का मतलब अलग है, यहाँ थोड़ा अलग ऐसा लगता है मुझे। हाँ, तो वहां पे जो नियंत्रण है वो पीड़ा के साथ है, और ज्ञानावस्था में हम मानव के रूप में रहते हैं तो पीड़ा से मुक्त है। भैया पाठक भैया, हाँ जी, आपका है ना पीड़ा सहित है ना। क्या होता है कि जो, हाँ जी, आपका इंटरनेट है ना थोड़ा लोड ले रहा है, इसलिए बीच बीच में कट रहा है आपका आवाज। अच्छा, अभी तो आ रहा ना ठीक। बीच में एक बार मैसेज आया था मेरे पास। नहीं, काफी देर से ऐसे चल रहा है। अभी ठीक आ रहा है। काफी बीच में थोड़ा आवाज कट रही थी, अभी ठीक आ रहा है। बीच में एक बार हुआ था शायद कुछ नहीं, मैं तो दो बार हुआ, अभी 1-2 मिनट पहले की बात है, लेकिन अभी ठीक आ रहा है। हाँ, वो मैंने देखा था। और सब भैया प्लीज अपना म्यूट करें, अपना बात हो जाए ना, उसके बाद डिस्टरबेंस है ना, आपको नहीं पता चलता है, औरों को पता चलता है भैया प्लीज। ठीक है भैया, एक सापेक्षवाद करके एक और परिभाषा है, अगर वो भी पढ़ के फिर जो है बताइए क्या है। सापेक्षवाद करके जो है उसमें बताया है कि संपूर्णता, सहज अपेक्षा, परस्परता में परीक्षण पूर्वक, सत्यता में पहचानने के लिए तर्क संगत संवाद, निष्कर्षों को प्रयोग पूर्वक प्रमाणित करना, प्राकृतिक घटनाओं को यांत्रिक प्रयोगों के साथ संतुलित बनाए रखने हेतु निष्कर्ष आकलन प्रस्तुत करना है।
मतलब इस रूप में भी एक सापेक्षवाद की परिभाषा है, अगर शायद इसमें इधर कहीं जुड़ती है तो। हाँ, मतलब यहाँ पर यही है कि जब हम विचार, व्यवहार और व्यवसाय से नियंत्रित होते हैं, वो सापेक्षता से नियंत्रण है ना। जब अनुभव से नियंत्रित होते हैं तब वो निरपेक्षता से नियंत्रण है। तो इसलिए दूसरे अर्थों में कहें कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र जो है वो सापेक्षता में एक दूसरे से संबंधित बने रहते हैं ना। जैसे मैंने कहा ना कि परिवार के बिना व्यक्ति नहीं है ना, समाज के बिना परिवार नहीं है। दूसरे अर्थों में कहें कि व्यक्ति के बिना परिवार नहीं है, परिवार के बिना समाज नहीं। तो ये जो है ना अपेक्षा में, तो इसी तरीके से जितना भी क्रियाकलाप है वो सब सापेक्षता में है। तो निरपेक्षता में केवल अनुभव की क्रिया होती है, जिसको हम व्यापक वस्तु ही निरपेक्ष है। तो निरपेक्षता से पहले जो क्रियाकलाप है वो सापेक्षता में रहता है ना। तो जब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो जाती है तब वो निरपेक्ष हो जाती है ना, निरंतरता के अर्थ में। वहां सभी प्रकार की सापेक्षताएं जो हैं वो विलय हो जाती। अच्छा, इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि ऊपर लिखा है भ्रमित मानव सापेक्षता से पीड़ित है, और यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जागृत मानव जो है सापेक्षता, ये लिखा है कि यह सापेक्षता तब तक द्रष्टव्य है जब तक इकाई भ्रम मुक्त ना हो जाए। तो यहाँ पर जो सापेक्षता का मतलब है कि मानव में जो प्रिय हित लाभ की जो सापेक्ष दृष्टियां हैं उसके कारण से। तो जब मानव में सापेक्ष की जगह न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि होती है तब वो प्रिय हित लाभात्मक सापेक्षता से मुक्त हो जाता है। दूसरी बात है कि सापेक्षता में कैसे नियंत्रण है, प्रश्न पूछा है इन्होंने। तो भ्रमित मानव में जो नियंत्रण है ना वो पीड़ा और दुख के कारण से नियंत्रण है। तो भ्रमित मानव भय से नियंत्रित है ना, तो भय से नियंत्रण है, दुख से नियंत्रण है, पीड़ा से नियंत्रण है। इस रूप में जो भ्रमित मानव में जो सापेक्षता है वो उसमें नियंत्रण को पहचाना जाता है। ठीक है, ये ठीक है भैया, ये ठीक है भैया। हाँ, अभी एकदम आगे ठीक हो गया भैया। हाँ, एकदम दोनों जगह सापेक्षता का जो था ना वो बिल्कुल सही अर्थ निकल गया। ठीक बात। फिर आगे है देव आत्मा की उपासना विद्या है, और अब बस एक दो सेंटेंस पढ़ के अपन इसको बंद कर देंगे, है ना। देव आत्माओं की उपासना को विद्या, देव आत्माओं की उपासना को उपविद्या, और भूत आत्माओं की उपासना को। तो आगे लिखा है दिव्य आत्माओं की उपासना जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के लिए। ये दिव्य आत्माओं की उपासना है। देव आत्माओं की जो उपासना है बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि है, इसके लिए। और भूत आत्माओं की उपासना केवल भौतिकता के लिए किया जाना प्रसिद्ध है। सभी आत्माएं अपने अपने स्वभाव से ही संपन्न हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो आत्माएं हैं, भूत आत्मा, देव आत्मा, दिव्य आत्मा, ये अपने अपने स्वभाव से, यानी धीरता, वीरता, उदारता के रूप में देव आत्माएं, दिव्य आत्माएं दया, कृपा, करुणा, और भूत आत्माएं दीनता, हीनता, क्रूरता से संपन्न है। यही इनकी प्रतिष्ठा है। इससे अधिक उनमें से स्वभाव का प्रकटन संभव नहीं है। मतलब भूत आत्माओं से जो स्वभाव का प्रकटन है वो दीनता, हीनता, क्रूरता से अधिक नहीं है। मानव में धीरता, वीरता, उदारता से अधिक नहीं है ना। और दिव्य मानव में। अंकल, इसमें जब हम प्रतिष्ठा कह रहे हैं तो प्रतिष्ठा का क्या मतलब होगा? प्रतिष्ठा का मतलब है उस स्वभाव की निरंतरता से। अच्छा, तो मतलब भूत आत्मा में सिर्फ वही ही रहेगा, मतलब दीनता, हीनता, क्रूरता वही। जब तक वो स्थिति में है तब तक। हाँ, तो मानव में दया, कृपा, धीरता, वीरता, उदारता, मतलब ये किस चीज की निरंतरता बनी रहती है? तो देव मानव में फिर दया, कृपा, करुणा की हो जाएगी, और दिव्य मानव में दिव्य मानव में करुणा, और देव मानव तक है ना, मानव देव मानव में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा तक है।
यहाँ पे दिव्य मानव में करुणा, अच्छा ऐसा ठीक इनकी प्रतिष्ठा है, यानी इनकी निरंतरता है, ऐसा। अच्छा ठीक है, बस यही रुक जाए। भैया एक और बात हाँ जी, पूछनी है मुझे, वो पर्सनली पूछूंगी अभी फोन करके। आप फोन बहुत pick up बढ़िया। करो। ठीक ही चल रहा है सुरेंद्र भैया। बहुत बढ़िया। थोड़ा सुबह वाला शायद समय